आपके मन में एक सदैव प्रश्न उठता होगा, क्या एस्ट्रोलॉजी वास्तव में होता है? क्या ज्योतिष ज्ञान वास्तव में होता है? क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? क्या जो हमारा जीवन है ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही कार्य करते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, आपने ईश्वर को कभी नहीं देखा। सुना है कि ईश्वर इस संसार में है, इस जगत में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, उनकी शक्ति कार्य करती है, लेकिन आपने ईश्वर को नहीं देखा। ठीक वैसे ही आप कैसे जानते हैं कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है? कैसे आपको मालूम कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 ही होगा? कैसे मालूम? तो ये आपके गुरुजन ने या बुक के माध्यम से आपको बताया गया है, इसलिए आप पर विश्वास उस चीज पे करते हो। तो ठीक उसी प्रकार से ये ज्योतिष है, ये एस्ट्रोलॉजी है। यानी जिस समय जहां जन्म होना रहेगा वो ग्रह अपना सही ढंग से काम करना प्रारंभ करती है। आपने पूर्व जन्म में जैसा कार्य किया होगा उसी के अनुसार आपको जीवन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, श्री राम जो खुद भगवान थे, उनके जीवन में कितना कष्ट आया। अगर वो चाहते तो अपनी समस्या का समाधान कर सकते थे, क्योंकि वो खुद नारायण थे। दशरथ जी जिनको इतने सारे दुख थे, वास्तव में दुख झेलते हुए अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्ति हुई। क्या श्री राम चाहते, खुद जो नारायण, क्या अपने पिता की मृत्यु को रोक नहीं सकते थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध था। तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप रो के भोगें चाहे गा के भोगें। साथ ही साथ उपाय भी कुछ काम नहीं करता। उपाय तभी कार्य करता है जब आपके प्रारब्ध पे लिखा हुआ है। तो ज्योतिष के माध्यम से जब आपका जन्म होता है तो उस समय जो आपके ग्रह नक्षत्र विभिन्न जो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उसमें जाकर बैठ जाते हैं। और एक सही ज्योतिष वास्तव में ज्योतिष की जो जानकारी रखता है वो 100% आपको बता देगा कि कौन सी घटना कब होनी है। अक्सर आपने देखा होगा वर्तमान समय में ज्योतिष को जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है वो कहते हैं कि फलाना समय में ये हो सकता है या संभावना बनता है। अब ऐसी कंडीशन में ये होगा कि संभावना बन सकता है, इसका मतलब है कि वो उससे अपने ज्योतिष विद्या में वो पारंगत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष 100% कार्य करता है। तो अगर आपका ज्योतिष नॉलेज है, अपने आप ने उसको भविष्यवाणी कर दी तो वो हो के रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु संभावना नहीं है। ऐसे स्थिति में संभावना ज्योतिष लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि समय आने पर वो पलट जाए, क्योंकि उसने बोला है संभावना होगा। मान लीजिए इस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सब कोई जानता है कि मोदी जी की लहर है, वही जीतेंगे, ज्योतिष भी बोल देते हैं। अब कोई ये बोल दे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री, कोई ये नहीं बोल सकता। तो कुंडली वैसे नहीं देखी जाती। कुंडली में आपने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। तो ज्योतिष होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको जिस कार्य में हाथ डालना है तो आप अपने कुंडली का अध्ययन करके उस कार्य में हाथ डालें, वो आपका कार्य जो है वो सफल होगा। साथ ही साथ ज्योतिष पे भरोसा तब आता है जब आदमी कोई भी कार्य करके थक जाता है, अपने ओर से लाख प्रयास करता, लाख प्रयत्न करता, उसके बावजूद भी वो कार्य नहीं होता है, तब जाकर ज्योतिष पे उसको भरोसा होता है। लोग कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना बाबा, वो आपके भाग्य में लिखा है, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनेंगे, वो आपके माध्यम से कार्य करवाएंगे। तब आपने कभी देखा कि आप रोड पे चल रहे हो, सावधानी से अचानक पीछे से ट्रक आती है, आपको धक्का मारती है और आप का स्वर्गवास हो जाता है?
तो आपने मरने के लिए कौन सा कर्म किया? आप तो अपनी सुरक्षा की ना। लेकिन काल आता है, एक चीज याद लीजिए, जब आपकी मृत्यु आनी है, जो भी कारण है प्रभु अपने ऊपर कभी नहीं लेते। कोई ना कोई ट्रक मार दिया तो ब्लड कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ग्रह नक्षत्र अपना कार्य करते हैं। आप ग्रह नक्षत्र के अधीन है। आपका काम है सिर्फ कर्म करना और